हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? उम्मीद करते हैं बहुत मजा आ रहा होगा अपने एसबीआई को तोड़ने के लक्ष्य के तरफ बढ़ते हुए। मैं आपका मेंटर राकेश मिश्रा, कैरियर पावर के रांची ब्रांच से यूट्यूब चैनल कैरियर एडो पे आपका स्वागत करते हैं। हमारा लक्ष्य है इस बार आपका एसबीआई को क्रैक करवाना। आप देख रहे होगे लगातार आपके पास वीडियो जा रहा होगा, ऑनलाइन क्लास चल रहा होगा, इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ भी बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज रीजनिंग का डे 2 है। पिछली बार भी आपने देखा होगा हम लोग ने सैलोलिज्म को शुरुआत किया था। सैलो क्यों शुरू किया था भाई? क्योंकि सैलो एक ऐसी टॉपिक थी जो कि हर एक साल आपके पास क्वेश्चन 3 से 5 नंबर के लेके चल रहे थे, है ना। सैलो में भी हमने देखा था क्या कि न्यू पैटर्न जो भी चेंज हुई है, वनली अ फ्यू, हमने उसमें से डे 1 को वनली के केस को हम लोग ने सॉल्व किया था। जिस बच्चों ने नहीं देखा होगा प्रीवियस को वीडियो को आप जाके जरूर फॉलो कर लेना। वनली के केस को हम लोग ने पूरी तरह से खत्म किया था। आज हम लोग काम करेंगे अपने वनली के अगले चैनल पे, वनली अ फ्यू। बट वनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? वो वनली अ फ्यू एक टर्म जो है ना, वो दो टॉपिक को लेके चलता है ना, सम एंड सम नॉट। अगर ये दो टॉपिक को लेके चलता है ना वनली अ फ्यू, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको सम के केसेस को समझा सकूं, है ना। तो आज सैलोलिज्म का डे 2 में हम लोग आपके साथ बात करेंगे सम नॉट के केसेस पे, ठीक है। एक बार सम नॉट क्लियर हो जाए, एक बार सम नॉट हम लोग समझ लेते हैं, यानी निगेटिव टर्म हम लोग एक बार निकल जाते हैं, देन जाएंगे हम लोग फिर वनली अ फ्यू के साथ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डे 2 सैलोलिज्म सम नॉट के साथ। आई होप मजा तो आ ही रहा होगा, लेकिन अपने मजे के साथ कभी कभी हम लोग का भी ध्यान रखो यार। तुम्हारे वो लाइक और सब्सक्रिप्शन के साथ ही हमारी एनर्जी लेवल बढ़ती है। तो लगे रहो इसी तरह से। सैलोलिज्म सम नॉट क्वेश्चन मूव। सम नॉट, अच्छा सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं ना कि आपको मैं एक बार सम नॉट क्या है उसको समझा लेते हैं, ठीक है। जरा गौर से समझते हैं हम लोग। अब काउंटिंग धीरे धीरे कम होते जा रही है, तो उम्मीद करेंगे कि आप मेहनत ज्यादा अच्छे से करें। आइए हम लोग सम नॉट पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास एक बोला जाए ऐसे कि सम ए इज नॉट बी, अगर एक वर्ड बोलता है सम ए इज नॉट बी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कुछ ए बी नहीं है ना। कुछ ए बी नहीं है का मतलब कुछ ए बी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही समझते हैं कि अगर ये बोला जा रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कुछ ए बी है, यही ना। लेकिन आप जरा सोचना भाई, एक स्टेटमेंट अगर ऐसा दे दे सम ए इज नॉट बी, और अगर एक कंक्लूजन दे देता है कि सम ए इज बी, तो अगर बोला जा रहा है सम ए इज नॉट बी यानी कुछ ए बी नहीं है, तो सही बात तो है यार, कुछ नहीं है ना, तो कुछ तो है, तो यानी कि सम ए इज बी सही होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लेके चलते हैं, और अगर इसको सही कर दिए तो मेरे भाई आप गलत हो जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ना कि कभी भी सैलोलिज्म में जो स्टेटमेंट बोल रहा है, केवल उस स्टेटमेंट क्या बोल रहा वो ध्यान में रखो, वो समझो। स्टेटमेंट का अर्थ क्या निकलेगा आप वो मत करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर सम ए इज नॉट बी यानी कुछ ए भी नहीं है, तो बस मेरे दिमाग में इतना ही चलना चाहिए, भैया जी कुछ ए भी नहीं है। होगा कि नहीं होगा मतलब नहीं, कुछ ए भी नहीं है। तो अब क्या होता है ना, सम नोट के फिगर को अगर बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं ऐसे बनाते हुए, अगर ये सम नोट ऐसे बना दिया और यहां मार्किंग कर दिया, ठीक। तो मेरे भाई सम के केस में भी अगर बोला जा रहा है सम ए इज बी, सम ए इज बी, उसमें तो फिगर ऐसे बनाते हैं ना। हम लोग एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशराइज होते हैं ना, इतना ज्यादा फास्टली काम करते हैं ना, कि जो मुझे दिख रहा होता है उसके ऊपर ही मैं वर्कआउट करना पसंद करता हूं, है ना। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि सम नॉट का फिगर को बनाने के लिए ना थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर कट करके बनाना,
क्लियर कट कैसे, आप जरा समझना बात को। अगर मैं फिर से एक बार लेके चलता हूं, अगर आपसे बोला जाए ऐसे सम ए इज नॉट बी, तो भाई मैं सम नॉट के फिगर को बनाता हूं नो के केस में। क्यों? क्योंकि सैलोलिज्म में एक रूल बोलता है कि इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन कैन नेवर बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। यानी स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहां अगर ये सम नॉट है तो सम नॉट एक निगेटिव केस है ना। तो अगर निगेटिव केस है तो क्यों ना हम इसके डायग्राम को भी निगेटिव बना के चले, है ना। तो इसलिए सम नॉट के फिगर को मैं नहीं बनाता हूं नो के केस में। लेकिन अब सवाल आता है नो और सम नॉट में तो डिफरेंस होता है ना। नो मेरा डेफिनेट टर्म है और सम नॉट मेरा इनडेफिनेट टर्म है। तो अब दोनों को डिफरेंस दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, अगर बोला जा रहा है नो ए इज बी, तो मैंने क्या किया, दो अलग अलग फिगर बनाई और बीच में लगा दिया डंडा। याद है ना, नो का मतलब डंडा। अगर डंडा है तो नो है, डंडा नहीं है तो नो नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन सम नॉट में क्या करूंगा ना, इस बार डंडा के जगह मैं तीर बना दूंगा। बिल्कुल एक छोटा सा अंतर कर दिए। नो के केस में हमने डंडा लगाया, लेकिन सम नॉट के केस में हमने एक एरो बना दिया, एक तीर बना दिया। क्यों बनाया, उसके पीछे बात को समझना। सम नॉट और नो दोनों में अभी मैंने बताया ना डिफरेंस क्या था भाई। नो जो है वो फुल्ली डेफिनिट केस है। डेफिनिट केस का मतलब कि ये 100% डेफिनिट है, यानी कि नो की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। नो की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। क्यों भाई, क्योंकि नो मेरा डेफिनिट है और जो चीज निश्चित है उसकी फिर संभावना हो ही नहीं सकती है। लेकिन सम नॉट एक ऐसा टर्म है जो कि इनडेफिनिट केस और इनडेफिनिट की पॉसिबिलिटी ही होती है ना। तो भाई अब अगर सम नॉट का स्टेटमेंट आएगा ना एग्जाम में, तो नो डाउट आपको मैं पहले बता दूं कि सम नॉट अगर है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी का ही कंक्लूजन लेके आएगा। तो सम नॉट में पॉसिबिलिटी क्या होता है अगर उसको समझते हैं, तो बस यहां देखो, सम ए इज नॉट बी अगर बोल रहा है तो हमने फिगर ऐसे बना लिया, ए और बी को नो में और एक एरो लगा दिया, है ना। एरो के पीछे कहानी क्या ना, तो सीधी सी कहानी बोलते हैं, एरो का जो तीर है, ये जो पॉइंट आउट है ना, ये पॉइंट वाला है ना, ये जिस सर्कल में होगा उसका ऑल और सम बोथ पॉसिबिलिटी राइट होगा। अर्थात अगर मेरे से बोल दिया जाए यहां पे कि ऑल ए इज बी इज बिंग पॉसिबल, आप सही है। अगर आपसे बोल दिया जाए सम, सॉरी बेटा यहां थोड़ा सा गलत लिखा गया, ऑल बी इज ए, क्योंकि देखो एरो तो बी में है ना, तो ऑल बी इज ए इज बिंग पॉसिबल बोला, इसका मतलब सही है। अगर बोला जाए इसी तरह से यहां पे सम बी इज ए इज बिंग पॉसिबल, तो भी सही है। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा क्या कि एरो जिसके साथ है, ये तीर जिसके साथ है, तीर का पॉइंट जिसके साथ है, वो ऑल और सम दोनों की पॉसिबिलिटी बनाएगा, ठीक। लेकिन इसी का विपरीत, इसी का उल्टा हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जिसके पास बैक साइड है, तीर का बैक साइड जिसके पास है, वो कभी भी आपके पास ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता है। वो कभी भी किसी भी हाल में ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। बैक साइड जब बनाएगा तो सम की पॉसिबिलिटी बना सकता है। यानी अगर आपसे यहां पे बोल दिया जाए कि ऑल ए इज बी इज बिंग पॉसिबल, भैया जी गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि एक तो तीर का बैक साइड रखा हुआ है। क्यों गलत होता है बैक साइड, अगर उसको समझा जाए तो भाई पहले ही तो बोल दिया है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए भी नहीं है। तो अगर कुछ ए का पार्ट बी से अलग रखना है तो फिर हम बोल कैसे सकते हैं कि सर ऑल ए इज बी, है ना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे ना, कुछ पार्ट अगर अलग है तो कुछ पार्ट मिल तो सकता है ना। मैंने कुछ ही के लिए तो इंस्ट्रक्शन दिया कि कुछ इसके पास नहीं देना, लेकिन कुछ के लिए तो नहीं दिया है ना। तो इसका अर्थ यह है कि अगर आपसे यहां पे बोल दिया जाए कि सम ए इज बी
इज बिंग पॉसिबल, तो ये मेरा सही है। आई थिंक क्लियर होगा। लेकिन अब क्या है ना बात यहां पे, मैंने अभी बताया कि सम नॉट के केस में जो है वो पॉसिबिलिटी का ही केस लेके चलता है। इसका अर्थ ये हुआ ना कि अगर सम ए इज नॉट भी एक स्टेटमेंट है और मेरे पास इस स्टेटमेंट का अगर कंक्लूजन लिखा जाए ऐसे, यहां पे देखना मैं लिख रहा हूं, कंक्लूजन लिखा जाए ऐसे कि सम ए इज बी, या फिर सम बी इज ए, या फिर ऑल बी इज ए, या ऑल, यहां ऑल है, ऑल ए को कर लिया जाए ए इज बी। ठीक है, यानी स्टेटमेंट है सम ए इज नॉट बी और कंक्लूजन डेफिनेट वाले रूप पे चल रहा है। अगर बोलता है सम बी इज ए, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो तीर है वो ऑल और सम दोनों बनता है ना। तो अगर मेरे को यहां पे बोला जाए ऑल बी इज ए या फिर सम बी इज ए, तो इसको क्या कहेंगे, सही या गलत? हाँ बिल्कुल, ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, सारे के सारे गलत हो जाएंगे। कारण क्या ना कि भैया यहां पे ऑल और सम बोथ की पॉसिबिलिटी होती है, यहां डेफिनेट केस नहीं चलता है सम नॉट में। इसीलिए मैंने अभी आपको सजेस्ट किया कि सम नॉट का पिक्चर अलग अलग बनाना। सम नॉट का पिक्चर कभी भी ऐसे करके जो बहुत सारे लोगों को देखता हो बताते हुए साथ में वो सब नहीं करना, क्योंकि अगर ये दिख रहा होगा ना तो सम बी इज ए ऑटोमेटिकली यहां पे आपका सही होने लगेगा एग्जाम में। और अगर सही हुआ तो इसका मतलब है कि आता हुआ सवाल एक नंबर हम बर्बाद कर देंगे। और एक नंबर बर्बाद से मतलब नहीं है यार, आपको मालूम है अब जो है परसेंटाइल चलता है। पहले के केस में होता था क्या कि अगर एक क्वेश्चन हम लोग बनाते थे ना तो एक नंबर मिलता था, अगर एक क्वेश्चन हम लोग डील करते थे, गलत करते थे तो एक कटता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब अपने एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ध्यान से। तो सीधी सी कहानी, सम नॉट के केस में ये पिक्चर छोड़ के हम लोग ये बनाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एरो जिसके पास है वो ऑल और सम बोथ की पॉसिबिलिटी, लेकिन जिसके पास बैक साइड है वो केवल सम की पॉसिबिलिटी, वो ऑल की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। क्लियर? दूसरी चीज, दूसरे सेंस में बात करें कि जिस चीज के बारे में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वो हर एक तरह से पॉसिबिलिटी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये थी हमारी कॉन्सेप्ट सम नॉट की। अब इन कॉन्सेप्ट को लेके अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। लगता है मैंने गलत खोल दिया है। डे 2 है मेरा, है ना। आइए देखते हैं। चलिए हम लोग अपने डे 2 में सम नॉट के केस में अगर आते हैं तो ये देखा जाए अब अपने पास क्वेश्चन सम नॉट का। तो ऐसा करते हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग थोड़ा टाइम तो सेट जरूर कर ले ताकि हमें पता तो चले कि आप कितने देर में सॉल्व करते हैं। आपका टाइमर चालू होता है अब, जरा फास्ट मूव। आप लोग देखिए इधर सॉल्व कर रहे हैं और हमारे सहयोगी अमित जी बैठ के मुस्की मार रहे हैं। 5 सेकेंड है बेटा जी, फास्ट जल्दी। अमित जी आपकी ये मेहनत बहुत सफल होगी, आप देखो तो सही मेरे बच्चे कितने रिजल्ट ला रहे हैं। चलो देखते हैं। बिल्कुल आपने बना लिया होगा, आप बिल्कुल सही बनाए होंगे। अगर किन्हीं का गलत भी हुआ हो, आंसर मैं अभी बता रहा हूं,
आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट भाई टीचर का पेन दे दे यार, आ गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहता है सम स्टार इज सन। अब सम की बात किया है ना ना, बताओ यार, ये शुरू में ही लाल रंग लगवा दिया हमसे। आजा देखो, सम स्टार इज सन। अब सम स्टार बोला, सम का मतलब कि आधा आधा तो बनाएंगे ना, सम स्टार इज सन ऐसा हो गया। उसके बाद हमसे बोलता है कि ऑल सन इज प्लैनेट, सारा का सारा सन जो है वो क्या है, प्लैनेट है, तो ऑल सन इज प्लैनेट। देन कहता नो प्लैनेट इज अर्थ। अब नो का केस बोला है, नो का मतलब भैया बिल्कुल, नो का मतलब डंडा, तो नो प्लैनेट इज अर्थ। हमने यहां डंडा लगाया, ध्यान दीजिएगा, ये नो है, सम नॉट नहीं है। सम नॉट में मैंने तीर लगाने बताया, नो का मतलब डंडा, मैंने एक डंडा बना रखा है, पिक्चर ऐसा तैयार। कंक्लूजन में आते, पहला कहता है सम स्टार इज नॉट अर्थ, सम स्टार इज नॉट अर्थ। सही कि गलत? बिल्कुल एकदम सही है। क्यों भाई? तो यहां सीधी सी कहानी देखो, नो है ना ये दोनों। नो का मतलब मैंने क्या पिछले बार सीखा था, नो का मतलब डंडा। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, आज कुछ और सीखते हैं। नो डंडा, ठीक है भैया, मैंने डंडा सिखाया, लेकिन ये मेरे को बताओ कि डंडा किसके ऊपर उठाते हैं? हाँ, दोस्ती के ऊपर। जैसे अमित मेरा दोस्त है, इसको हम डंडा तो दिखा नहीं सकते यार, है ना, बुरा मान जाता है। हम डंडा किसको दिखाते हैं? अपने दुश्मन को, है ना। तो सीधी सी कहानी, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं ना, नो का मतलब डंडा, लेकिन डंडा दिखाते किस पे? दुश्मन पे, यानी नो का मतलब दुश्मन। तो सीधी सी कहानी, अगर इन दोनों में डंडा है तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि ये जो सर्कल है प्लैनेट का और ये जो अर्थ का सर्कल, ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन हो गया। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे डंडा लग रखी है ना। तो अगर यहां पे डंडा लग रखी है तो ये दोनों जो रेड कलर दिख रहा है वो दोनों अब आपस में कभी मिल नहीं सकता है ना। अब अगर रेड कलर आपस में मिल नहीं सकता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि रेड के साथ जो है वो भी मिलेगा नहीं, है ना। जैसे जैसे सिंपल सी चीज यार, अगर अपने पापा का कोई दुश्मन हो जाए, थोड़ा सा कॉमन सेंस समझ के देखना ना, अगर अपने पापा अपने बाबूजी का कोई दुश्मन हो तो मेरे लिए क्या होगा? हाँ पक्का भाई, दिखते ही तो मतलब बाबूजी का दुश्मन मेरा भी दुश्मन, यानी पापा का दुश्मन बेटे का दुश्मन, यही ना। लेकिन इसका उल्टा कैसे समझते हो? बेटे का दुश्मन पाप का कुछ नहीं कर सकते, मेरा राज निकालना है तो बाबूजी से दोस्ती कर लेंगे, है ना। तो सीधी सी कहानी, अगर ये दुश्मन है तो इसके साथ इसके अंदर जो भी है यानी उसका बेटा होगा ना, तो बेटा भी तो दुश्मन, अर्थात कि सन अगर प्लैनेट के अंदर तो सन भी नो रहेगा। लेकिन स्टार का कुछ पार्ट, ये देखो पीला रंग, ये पार्ट मेरे अर्थ के साथ है, बोल रहा है कि सम नॉट का। क्यों? क्योंकि स्टार मेरा प्लैनेट के साथ सटा हुआ, लेकिन पूरा स्टार नहीं है, थोड़ा सा स्टार है ना प्लैनेट के साथ, तो ये थोड़ा सा जो पीला कलर है वो भी तो अर्थ नहीं होगा, यानी सम दिस येलो कलर इज नॉट अ अर्थ, यानी सम स्टार इज नॉट अर्थ। यही तो लिखा है, सम स्टार इज नॉट अर्थ, यानी पहला सही। आई थिंक क्लियर। दूसरा कहता है सम प्लैनेट इज नॉट स्टार, सम प्लैनेट इज नॉट स्टार। आप गौर से देखो, निगेटिव था अर्थ, अर्थ को हम छोड़ देते, भूल जाते हैं। अगर अर्थ को छोड़ दे तो बेटा जी ये तो पॉजिटिव दिख रहा है ना। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऑल एंड सम बोथ आर पॉजिटिव, है ना। तो यहां पे देख रहे हो, ये ऑल है ये सम है, यानी बोथ आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए कभी भी निगेटिव नहीं होता, यानी ये गलत हो गया। आई थिंक क्लियर है। तो यहां पे आंसर 1 कहां है भाई? बी में, यानी आंसर अपनी बी होगी। डन। चलो देखते हैं बी है कि नहीं। आंसर बी है ना, बिल्कुल। इसी तरह से आंसर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। मेरा टाइमर कहां चला गया था? अब ऐसा करते थोड़ा टाइम कम करते हैं, तुम लोग तेज हो गया रे। मूव, यही रखना होगा ना। चलो फास्ट फास्ट फास्ट। टाइम आउट। बिल्कुल तुम लोग ने बना लिया होगा। चलो देखते हैं देखते हैं। यहां पे अपने को कह रहा है क्या, अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो दिक्कत होगी। ऐसा करता हूं, इससे मैं उठा के इधर रख देता हूं। ओके चलो देखा जाए। अगर यहां पे हमसे बोला जा रहा है पिक्चर को देखा जाए
तो ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, सम मैंगो इज एप्पल, सम मैंगो इज एप्पल, बट नो एप्पल इज ऑरेंज, नो एप्पल इज ऑरेंज। यार पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही तो है। अगर पिछले वाला की तरह तो इस बार तो तुम लोग आराम से निकाल लिया होगा। कहता है सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों भाई? एप्पल के साथ ये मैंगो सटा हुआ है, तो यानी सम मैंगो इज नॉट ऑरेंज, एकदम सही है। और कहता है सम ऑरेंज इज नॉट फ्रूट, सम ऑरेंज इज नॉट फ्रूट। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? जल्दी। बिल्कुल गलत है। क्यों मेरे भाई? ऑरेंज जो है किसके साथ दुश्मनी किया है? एप्पल के साथ। यानी ऑरेंज कभी भी एप्पल के तक नहीं पहुंच सकता है ना? लेकिन मेरे भाई एप्पल से दुश्मनी क्या पूरे दुनिया से थोड़ी किया था। ऑरेंज एप्पल तक नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद कहीं भी जा सकता है। ध्यान से शब्दों का खेल है, जा सकता है, यानी पॉसिबिलिटी तो है ना। यहां पे अगर मैं ओ को बना दूं तो भी देखो एप्पल से दूर है कि नहीं? यानी वहां तक जा सकता है। और यहां पे बोल रहा है सम ऑरेंज इज नॉट फ्रूट। यहां पे अगर गौर से देखिए तो आपको यहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा है? इज। क्या वर्ड यूज कर रहा है? इज। इज का मतलब है, यानी कहना चाह रहा है कि ऑरेंज फ्रूट नहीं है, यानी डेफिनेट रूप से बोल दिया ना। तो आप डेफिनेट कैसे बोल सकते? जो पॉसिबल है उसको आप डेफिनेट बोल सकते क्या? नहीं, एकदम से नहीं, है ना। जैसे सिंपल सी चीज है, अभी मैं बता रहा हूं ना, मेरा एक पार्टनर है, मेरा एक कलीग है जो मेरे साथ बैठा हुआ, अमित, है ना। अब आपसे मैं पूछ दूं कि अमित लड़का है कि लड़की है? पॉसिबिलिटी है ना। आगे बढ़ते, समझदार हो, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके अमित, चले आगे हम लोग यार। सेकंड नंबर से थर्ड नंबर देखो, सी नंबर आंसर है ना। थर्ड क्वेश्चन, मूव फास्ट, टाइमर स्टार्ट नाउ। ओए टाइम खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। मूव करते हैं। कहता है नो टाउन इज सिटी। डायग्राम तो बहुत आराम से बना लिए होगे। चलो चेक करते हैं हम लोग। यहां पे आपसे कह रहा है कि नो टाउन इज सिटी, यानी टी और सी के गोले को बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि नो है, दोनों में डंडा लगा ले, दोनों में दुश्मन लगा दिए। सम सिटी इज प्लेस, सम सी इज पी, और सम पी इज एस, सम पी इज एस। पिक्चर बन गया। बस ना, पिक्चर बनाने के बाद थोड़ा सा ध्यान दे दो यार, मेरे यहां पे टी और सी अलग अलग है, टी और सी अलग अलग है। अब टी और सी अगर अलग अलग है तो टी का संबंध सी से नहीं हो सकता, ये कंफर्म हो गया। लेकिन टी का संबंध पी में जा सकता है, टी का संबंध एस में जा सकता है ना। तो ये चीज खाली ध्यान रखना कि डंडा किसके किसके साथ है। जिसके साथ डंडा वो मिलेगा नहीं, रिमेनिंग तो सब मिल सकता है ना। तो चलो देखते हैं। कहता है सम पी इज नॉट टी। यार मेरे सम पी इज नॉट टी बोला ना, पी का कुछ पार्ट टी नहीं है। तो मेरे भाई बिल्कुल दिख रहा है, अपने को दिख रहा है कि ये जो रेड कलर है पी का, सी के साथ वो अटैच है, वो पार्ट तो कभी भी टी में नहीं आ सकता, क्योंकि सी मेरा नहीं है। इसका मतलब पहला तो जरूर सही। लेकिन दूसरा नंबर बोलता है सम सी इज नॉट एस, सम सी इज नॉट एस। डंडा टी के तरफ है, निगेटिव टी है, दुश्मन टी है, तो यार सी एस के पास क्यों नहीं जाए, है ना। तो यानी ये जाने की संभावना है, यानी ये 2 नंबर बिल्कुल सही। डन। तो आंसर होगा क्या? सॉरी, ये 2 नंबर गलत हुआ ना। अभी संभावना है और यहां पे नॉट बोल रहा, पॉसिबिलिटी तो बोला नहीं था ना, यानी 2 नंबर गलत। यानी आंसर क्या होगा? 1 का मतलब डी। चलो चेक करते डी है कि नहीं। देखो आंसर डी है ना। तो सम नॉट के दौरान ये जरूर ध्यान रखना कि निगेटिव कौन है। जो निगेटिव है वो होगा ही निगेटिव, लेकिन उसके अलावा दूसरे के साथ पॉसिबिलिटी है। दूसरे के साथ क्या है? पॉसिबिलिटी, यानी संभावना है। और जो चीज पॉसिबल है फिर उसको आप डेफिनेट रूप से नहीं बोल सकते हो, है ना। लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखना कि जो चीज डेफिनेट है उसको भी पॉसिबिलिटी आप नहीं बोल सकते। दोनों वाइस वर्सा चलता है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट मूव।
बन गया? मूव, टाइम आउट। चलो देखा जाए आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा देखो, यहां पे कहता है, रेड कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कहता सम ब्लैक इज रेड, ऑल रेड इज ब्लू, सम ब्लू इज ग्रीन और नो ग्रीन इज पिंक। पिक्चर ऐसा है ना। और पिक्चर में बोलता है सम ब्लू इज नॉट पिंक, सम ब्लू इज नॉट पिंक। तो यार पिंक और ग्रीन तो निगेटिव है ही ना, और यहां पे ब्लू उसके साथ सटा हुआ है ही ना, तो सम ब्लू इज नॉट पिंक बिल्कुल सही हो गया यार। दूसरा, सम ब्लैक इज ब्लू, ब्लैक इधर है ब्लू इधर है, दोनों तो ऑलरेडी सटा हुआ दिख रहा है, सम ब्लैक इज ब्लू भी सही हो गया। तीसरा, सम पिंक इज नॉट रेड, पिंक यहां है, रेड यहां है ना, जबकि पिंक मेरा कहां नहीं जा सकता है, ग्रीन में। अगर पिंक ग्रीन नहीं जा सकता, लेकिन ग्रीन को छोड़ के किसी के साथ तो संबंध बना सकते हैं ना, यानी पिंक रेड पे जा सकता है मतलब है संभावना उसकी। अगर संभावना है तो यहां डेफिनेट नहीं हो सकता, यानी आप गलत है, यानी आंसर होगा 1 और 2 दोनों, यानी आंसर बी। तो हम लोग चेक कर ले मेरा आंसर बी है या नहीं। बिल्कुल सही यार बी, आप बना दो और गलत हो जाए, सवाल ही नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं अमित जी, देखते हैं बच्चों के साथ आप भी फास्ट। बच्चा मेरा जल्दी जल्दी देखो, अमित भी तुम्हारे साथ लगा हुआ है। अमित जी का आंसर आ गया, देखते हैं सही है कि गलत है, हम लोग चेक कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का भी आंसर आने लगा, वेरी गुड, टाइम आउट। चलो चेक करते हैं, आ जाओ मूव। यहां पे अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, सम कप इज टी, सम सी इज टी, नो टी इज ओ, नो टी इज सी। अच्छा ये कप था और ये कॉफी है ना। फिर कहता ऑल कॉफी इज वाटर। पिक्चर ऐसा, बस ध्यान क्या है भाई, ध्यान क्या है यहाँ पे हमारा, ध्यान यहाँ केवल ये है कि टी और कॉफी ये दोनों निगेटिव है ना। अब ये दोनों अगर निगेटिव है तो इन दोनों का रिलेशन नहीं बन सकता, लेकिन उसके अलावा सबका रिलेशन बनेगा, यही पढ़े थे हम लोग। चेक कर लेते हैं, कहता है सम डब्ल्यू इज टी, सम डब्ल्यू इज नॉट टी, डब्ल्यू टी। तो बेटा जी जरा आप गौर फरमाइए, डब्ल्यू का इतना पार्ट, कलर चेंज करें, डब्ल्यू का इतना पार्ट कॉफी के साथ अटैच है कि नहीं है ना। तो डब्ल्यू का जो पार्ट अटैच है वो कभी भी टी बन सकता है नहीं, तो वही तो चीज बोला है कि डब्ल्यू कुछ नहीं है, यानी कि सही है पहला। दूसरा, सम कप इज नॉट कॉफी, कप यहां है कॉफी यहां है, ठीक है, लेकिन सम कप इज नॉट कॉफी, तो मेरे भाई कप और टी भी तो रिलेशन रखा है, तो जितना टी के साथ है उतना कॉफी मिलेगा क्या, नहीं, यानी ये भी सही है। अगर दोनों सही है तो आंसर होगा ए। जिसका जिसका ए आया था वो सही है, जिसका जिसका बी आया था वो गलत है। क्लियर, इशारा समझ गए होगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में। क्वेश्चन देखो आंसर ये है ना। नेक्स्ट चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट, टाइमर चालू है, जल्दी फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम खत्म, आंसर देखा जाए। चलो आंसर देखते हैं, आ जाओ मूव करते हैं। कहता है, अच्छा एक चीज पता है, इसे वेन डायग्राम के बिना भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन आप रूल पढ़े हो कि नहीं मेरे को अभी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं कभी भी आपको नहीं लिए ना रूल के साथ वीडियो बना दूंगा, रूल का प्रॉपर वीडियो आपको बता दूंगा। उसमें बेनिफिट क्या होता है ना कि जो भी क्वेश्चन को आप बना रहे हो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, हम बिना वेन डायग्राम के उसको क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो एग्जाम है सामने, तो अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग चलते हैं, मूव करते हैं। तो कहता है सम पेन इज पेंसिल, पेन को मैंने पीएन लिख दिया, पेंसिल को मैंने पीसी कर दिया है। नेक्स्ट कहता है ऑल पेंसिल इज इरेजर,
ऑल इरेजर इज बुक्स और नो बुक इज नोट, एन नीचे कर दिया। क्लियर ना? पिक्चर तो आपको दिख रहा होगा। हम लोग कंक्लूजन में आते, कहता सम इरेजर इज नॉट बुक, सम इरेजर इज नॉट बुक। क्या होगा? आप जरा गौर फरमाएं, बुक और नोट तो एक साथ है ही नहीं ना। अगर बुक नोट में नहीं है तो इरेजर भी नोट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी तो बताए थे ना कि पापा का दुश्मन बेटे का दुश्मन होता है। बड़ा वाला देखो पापा, उसके अंदर उसका बेटा, यानी बी अगर एन नहीं है तो ऑब्वियस मतलब ई भी मेरा एन नहीं होगा, है ना? तो अगर ई मेरा एन नहीं है यानी नो ई इज एन, नो ई इज एन, ये हो गया। अगर नो ई इज एन है तो सम नॉट नो के साथ हमेशा छुपा रहता है, याद रखना। अगर कोई चीज नो है और कंक्लूजन उसके लिए सम नॉट लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमेशा सही होता है। क्यों? क्योंकि नो के साथ सम नॉट छुपा रहता है। तो नो ई इज एन अगर सही है तो सम ई इज नॉट एन भी सही होगा, यानी पहला सही है। दूसरा, सम पेंसिल इज नॉट बुक। बेटा जी पेंसिल ये है ना, हाँ, अब बुक तो यही है। आप जरा गौर से देखो ना, ऑल पेंसिल इज बुक दिखा रखा है मेरे को, नहीं। निगेटिव अगर है यहां पे तो मेरा वही आंसर सही होगा जो कि ऑलरेडी पिक्चर भी निगेटिव दिखा रहा था। तो यहां पे तो ये ऑल दिखा रहा है, तो ऑल दिखा रहा तो यहां नोट कैसे लिखेगा, इसलिए गलत है। डन। तीसरा, सम नॉट इज नॉट पेन। नोट यहां है, पेन यहां है ना? अब देखना भाई, नोट का बुक के साथ बोलता रिलेशन नहीं है। तो ये जो रेड कलर है ना, अब ये तो ग्रीन हो गया, रेड से ग्रीन कर दिया। ये जो ग्रीन कलर यहां तक नहीं आ सकता है, कौन? नोटबुक मतलब नोट। लेकिन नोट मेरा यहां तो जा ही सकता था। जितना मेरे बाहर है उतना तो मैं रिलेशन बना सकता हूं ना। तो यानी नोट यहां जा सकता है। अगर जा सकता है तो फिर आप सम नोट इज नॉट पेन कैसे बोल सकते हो? अगर कोई चीज पॉसिबल है तो फिर उसको हम लोग डेफिनेट नहीं कर सकते हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग गुनाह कर रहे हैं, यानी गलत कर रहे हैं। तो अगर ये भी गलत है तो आंसर क्या होगा? 1, यानी ए नंबर। चलो चेक करते हैं ए नंबर है कि नहीं। बिल्कुल आंसर है, शाबाश। नेक्स्ट चलें, मूव फास्ट। ऐसे ही हंसते खेलते एसबीआई निकाल लेंगे हम लोग यार, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम आउट। चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं। कहता है, तुम नीचे हो जाओ भाई, अरे तुम क्यों आ गया? हाँ, कहता है हमारे पास यहां पे कि सम एन इज एस, सम एन इज एस, नो एस इज एल, सम एल इज ए और नो ए इज डी। सबका मैंने एक एक अक्षर पढ़ गया। निगेटिव कौन कौन है? एस और एल है, ए और डी है। ये निगेटिव है, इसके लिए इसके बाद जो है वो सारा पॉसिबल हो सकता है ना? तो निगेटिव को चेक कर लेते। कहता है सम एन इज नॉट एल, सम एन इज नॉट एल, ठीक तो है यार। कहता है सम ए इज नॉट एस, सम ए इज नॉट एस, ये भी ठीक है। कहता है सम डी इज नॉट एल, सम डी इज नॉट एल, उल्टा कर दिया, देख रहे हो? उल्टा कर दिया। यहां पे सम डी इज नॉट एल बोल रहा है, डी का रिलेशन ए के साथ नहीं हो सकता, लेकिन ए के बाहर जो है उससे तो हो सकता है, यानी ये गलत हो गया। आंसर 1 and 2, 1 and 2 कहां है? डी में, है ना? तो अगर डी में है तो हम लोग जरा चेक कर ले डी है कि नहीं हमारा। भाई डी तो है ना? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। नेक्स्ट, चार सेकंड और है, जल्दी जल्दी देखा जाए। अगर हम लोग देखते हैं तो डायरेक्ट अपडेट बनाते हैं। अब हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हो तो फास्ट बन सकता है। देखिए
कहता बकेट इज अ ग्लास, बीयू कर देते हैं, बॉटल है लेकिन जग के साथ नहीं पता है, नो जग इज द, जग हो गया और ऑल बीओ यानी बीओ इसके अंदर लगा दिए, ऐसा बनेगा पिक्चर। क्लियर। कहता है सम जी इज नॉट जे, सम जी इज नॉट जे, भैया जी जे बी यू के साथ नहीं है तो जी उसके साथ है, तो ये भी सही। नो बी ओ इज द बी यू, ये भी सही, क्योंकि ऑलरेडी जग नहीं है तो बॉटल्स नहीं है, यानी दोनों सही है, यानी बोथ कंक्लूजन इज राइट, यानी हम लोग का आंसर होगा ए, है ना। और आई होप अगर आप समझ गए हो तो हम लोग थोड़ा सा टाइम इस बार कम करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं फास्ट। बिल्कुल आप बना लिए होगे, बिल्कुल सही बनाए हो। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग फास्टली। कहता है नो एम इज जी, ऑल जी इज बी, ऑल नो बी इज डब्ल्यू, सम दिस ऑफ पी। कहता है सम पी इज नॉट बी, सम पी इज नॉट बी, नो एम इज बी, नो एम इज बी। गलत है क्योंकि जी के साथ रिलेशन नहीं है, बी में तो जा सकता है भैया। नो जी इज डब्ल्यू, नो जी इज डब्ल्यू, यानी एक और तीन दोनों आंसर होंगे, आंसर होगा डी। डन, बिल्कुल सही। देख लेते हैं भाई डी है कि नहीं, एकदम डी है ना। बोला तो तुम लोग ने बना दिया तो गलत हो ही नहीं सकता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के लिए, जल्दी से 20 सेकंड है आपके पास, फास्ट 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 फास्ट। अमित जी ने आंसर दिखा दिया है भाई अपना, अब देखते हैं अमित जी सही है कि नहीं। हमारे बच्चों का भी आंसर आ गया होगा, जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पे होगा, पेन नहीं लिया हमने, आंसर ही पहले दिख गया। चलिए सम जे इज एफ, नो एफ इज एम, एम मतलब मार्च है, ये ध्यान रखना। सम मार्च इज अप्रैल और ऑल अप्रैल इज मे, ऑल अप्रैल इज मे। पहला कंक्लूजन सम मे इज नॉट फैब, सम मे इज नॉट फैब, पहला सही है। दूसरा सम जनवरी इज नॉट अप्रैल, सम जनवरी इज नॉट अप्रैल भी सही है। क्यों भाई, क्योंकि जनवरी फरवरी के पास है, अप्रैल मार्च के पास है, इन दोनों में निगेटिव है, बिल्कुल सही है। और सम मार्च इज नॉट मे, सॉरी सम मार्च इज मे, या नॉट पढ़ते पढ़ते आदत हो गई, सम मार्च इज मे, सम मार्च इज मे, ये भी सही है। अब अगर तीनों सही है तो जरा ऑप्शन में देखो तो तीनों सही कहां है कहीं नहीं है, आंसर ई। हमारे अमित जी बेचारे थोड़े से गड़बड़ हो गए, है ना, जल्दीबाजी शैतान का काम होता है। अमित जी थोड़ा ध्यान रखें, आंसर ई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सम नॉट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्लास में हम लोग आपके साथ मूव करेंगे वनली अ फ्यू, जिससे अभी के एग्जाम में प्रॉपर मैनर में आता है। अब ये वनली अ फ्यू क्या होगा भाई, तो थोड़ा सा हिंट पहले कर दें। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था वनली, आज के दिन हम लोग देखना सम नॉट। तो ये वनली और सम नॉट दोनों का मिक्सचर है वनली अ फ्यू। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे वनली अ फ्यू के साथ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप लगातार अपने साथ बने रहें और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखें, ठीक है। आज हमारी एक बच्ची मिलने आई, अभी आरआरबी पीओ उसने क्लियर कर रखा था। हमें याद है जब वो फर्स्ट टाइम अभी आई थी ना हमारे पास, वो किस लेवल की थी, किस तरह से वो क्लास में उसका प्रेजेंटेशन था, हमें बहुत अच्छे से उसके जहन में आ गया। लेकिन आज के दिन वो पीओ है। कैसे भाई, केवल और केवल जब बच्चों से मैंने बात कर रहा था ना, तो केवल उन्होंने भी बताया कि सर लगातार जो समय देते रहे ना, उससे ही रिजल्ट आता है। अगर ईमानदारी से समय देते हो ना, तो नो डाउट मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। तो ईमानदारी से समय दो, ईमानदारी से मेहनत करो और एसबीआई को लक्ष्य बना के आगे बढ़ो, निकल जाएगा यार। क्यों भाई, क्योंकि एसबीआई मतलब बैंकों की मां, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मां आराम से पढ़ती है, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में डे 3 के साथ, वनली अ फ्यू के साथ, बहुत जल्दी कल के दिन। ओके,
गुड बाय, सब्बा खैर।